विद्वान अपना कार्य करते रहे, बुद्धिमान अपना कार्य करते रहे, विचारक अपना कार्य करते रहे, साहित्यकार अपना कार्य करते रहे, पत्रकार भी अपना कार्य करते रहे, लेकिन फिर भी नकारात्मकता पनपती गई, अराजकता पनपती गई और इस तरह पनपती गई कि सकारात्मकता दबती चली गई। इस तरह बढ़ती चली गई अराजकता, अमानवीयता कि मानवता का ह्रास होता चला गया। ये कैसा मानवीय विकास है, ये कैसा मानव सभ्यता का विकास हुआ। मैं इसको लेकर आश्चर्यचकित हूं, हतप्रभ हूं। सभी सकारात्मक कार्य होते चले गए, उसके समानांतर ही यदि नकारात्मक कार्य आगे बढ़े होते तो आज सकारात्मकता मानवता की ये हालत नहीं होती। यदि आज ऐसी हालत है, इसका अर्थ यह भी है कि सकारात्मकता मानवता की गतिविधियां जिस दर से आगे बढ़ीं, उसी के समानांतर नकारात्मकता, अराजकता, अमानवीयता उस दर से कहीं ज्यादा आगे और तेजी से बढ़े, जिसके कारण अमानवीयता, अराजकता ने पूरी दुनिया को आच्छादित कर लिया। इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब समाज के लोग हैं। यदि हम सभी इसके जिम्मेदार हैं तो इसके परिणाम को हमें ही सबको भुगतना होगा और वह परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। सब कुछ स्पष्ट होकर परिणाम सामने है कि जब समाज में अराजकता, खून खराबा, हिंसा, मार काट, दंगा फसाद, अन्याय, अधर्म, असत्य की राह पर चलकर सज्जन लोगों का जीना दूभर हो चुका है। ये दुखद नहीं तो और क्या है, ये विडंबनात्मक नहीं तो और क्या है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि मानव सभ्यता अपने विनाश की राह पर बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अब इसे कैसे रोकना है, कैसे बचाना है, ये जिम्मेदारी हम सबकी ही है। अब भी समय है, हमें कुछ सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा।